शब्द सत्य। हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी वेद हैं, जितने भी पुराण हैं, वो सबका आधार है कि उसमें जितने भी शब्द हैं वो सत्य है। फिर भी कितने भी सत्य क्यों ना हो, वो सत्य जीवन में तभी काम आ सकता है जब वो जीवन के अंदर उतरता है। अगर वो जीवन में उतर नहीं रहा है तो उस सत्य का हमें कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। उदाहरण के तौर पे हम ले लेते हैं कि एक व्यक्ति के सामने 32 तरह के पकवान पड़े हुए हैं और वो सिर्फ पढ़ता जा रहा है कि खाना खाने से भूख मिटती है, और जो कि सत्य भी है। अब कितना भी पढ़ता रहे और खाए ना तो क्या होगा? उसकी भूख बढ़ेगी ही ना। ऐसे कोई इंसान प्यासा है और वो पढ़ता जा रहा है। पढ़ क्या रहा है कि पानी पीने से प्यास बुझती है, और सामने से एक शील सागर बह रहा है। अब ये तो हमें भी पता है कि भौतिक सत्य है कि पानी पीने से प्यास बुझती ही है, लेकिन अगर वो पानी नहीं पिएगा तो होगा क्या? उसकी प्यास बढ़ती ही जाएगी। ऐसे ही सतगुरु सच्चे पातशाह गुरु नानक देव जी ने भी कहा, आद सच जुगाद सच है भी सच। आद सच मतलब वो ही सच था और जुगों जुगों से था। जुगाद सच वो ही सच रहेगा और जुगों जुगों तक रहेगा। है भी सच और अभी भी वही सत्य है। नानक होसी भी सच। नानक होसी मतलब नानक को जो होश आ गया वो भी सच है। नानक होसी भी सच। तो अब नानक को जो होश आया वो सत्य का आ गया, लेकिन जिस दिन हमें होश आएगा, और होश कौन सा है? दुनियावी नहीं, अंदर का। जिस दिन अंदर का होश हमें आ गया तो हमारे लिए भी वो सत्य हो जाएगा। हमारे लिए सत्य क्यों नहीं हो रहा है? हम वही दोहरा रहे हैं। दोहरा क्या रहे हैं? जिस तरह से पानी पीने से प्यास बुझती है, सिर्फ पढ़ने से नहीं बुझेगी, पानी पीना पड़ेगा। वैसे ही खाना खाने से भूख मिटती है, पढ़ने से नहीं मिटेगी। क्योंकि खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं तो तृप्ति कहाँ होगी? तृप्ति तो तब होगी ना जब आहार अंदर जाएगा, पानी अंदर जाएगा, उसके बाद तृप्ति होगी। तो वैसे ही जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, वेद हैं, इनका आधार जो है वो सत्य है। सत्य क्या है कि हमें अपने मन को तृप्त कैसे करना है। ये बाहर वाला मन नहीं है, ये अंदर वाला मन है। कैसे अपने मन को तृप्त करना है और उसके बाद उसको खत्म करना है। लेकिन हम आज धार्मिक होने के बाद भी कर क्या रहे हैं? वो काम कर रहे हैं जिससे मन की भूख बढ़ती ही जाए। और मन की भूख कैसे बढ़ती है? जब हम आशा करते हैं, चाहे वो सुख की ही आशा क्यों ना हो, है तो दुनियावी ना। और जब तक दुनिया के अंदर हम कामनाएं करते रहेंगे तो ये मन खत्म नहीं होता है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में मन को खत्म कैसे करना है यही बताया गया, लेकिन हम क्या करते हैं? उसके विपरीत इच्छा पे इच्छा जाहिर करते हैं और इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए फिर उसके पीछे भागते हैं। तो दुनिया में जितनी भी भाग दौड़ लगी हुई है वो इसी की पूर्ति करने में लगी हुई है ना, जो कि कभी पूरी हो ही नहीं पाएगी। क्योंकि बाहर की इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है। मकसद है मन को मिटाना। मकसद है कि किस तरीके से मन मिटे, पर मन मिटना नहीं चाहता है। ये इच्छाओं पे इच्छाएं करता रहता है और अपने आप को विकसित करता रहता है। तो ये कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेता है कि किस तरीके से इस दुनिया के आवागमन में लगा रहे, और ना कि सिर्फ लगा रहे, मतलब इसका आवागमन चलता ही रहे। तो कहीं ना कहीं पे हम शब्द सच तो पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ने के बाद भी उसको जीवन में उतार नहीं रहे हैं। किस तरीके से वो जो मन है वो हमारे नियंत्रण में आए, उसकी भी कोशिश करते हैं। बहुत तरह की साधनाएं करते हैं, बहुत तरह के अभ्यास करते हैं, लेकिन फिर भी नहीं आता है। क्योंकि पता नहीं है ना कि उसको किस तरीके से काबू करना है। अगर आप लड़ भी रहे हो अपने मन के साथ, तो लड़ भी किससे रहे हो? आप अपने आप के साथ ही लड़ रहे हो ना। मन का एक हिस्सा दूसरे हिस्से के साथ लड़ रहा है, तो जीतेगा भी कौन उसमें? मन ही जीतेगा, चाहे कोई भी जीत जाए। तो सार जो हमारे ग्रंथों में बताया गया कि मन को किस तरीके से खत्म करना है, उसको पढ़ने के बाद जो कामनाएं हम जगा रहे हैं, जिनको तृप्त नहीं कर सकते हैं, जिनकी तृप्ति संसार में हो ही नहीं सकती है, और मन
उस संसार के अंदर विकसित होता जाता है। मन की तृप्ति हमारे अंदर है, खोजना उसको अंदर है, सुख हमारे अंदर है। वो सब तभी मिलेगा जब बाहर से मन अंदर की तरफ आएगा। जब बाहर का सारा सच आपको पता चल गया कि सब कुछ झूठ है बाहर, उस दिन आप अपने अंदर की तरफ बढ़ोगे, उस परमात्मा की ओर बढ़ोगे। क्योंकि परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, वो आपके अंदर ही बैठा है। उसको जानोगे तो जितने भी शब्द हैं वो आपके लिए सत्य साबित होंगे। लेकिन सिर्फ शब्दों को सत्य मानकर पढ़ने से, सुनने से, उसका व्याख्यान करने से, चाहे कोई भी उन शब्दों को पूरी तरह से कंठ क्यों ना कर ले, तब भी मुक्ति नहीं हो सकती है। मुक्ति का सिर्फ एक आधार है, जब वो शब्द आपके जीवन में उतरे और वो शब्द सत्य आपका सत्य अनुभव बन जाए।